This session is being recorded especially for those students who are willing to join my paid sessions. अच्छा देखिए बेटा, मेरी क्लासेस किस तरह से डिजाइन हुई है, कब कब मेरी क्लासेस होती हैं, वो मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ शेड्यूल बना करके। उसको आप अपने जहन में बिठा लें। मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस चलती हैं ऑफिशियली, ठीक है। और मंडे को जो है आपकी ग्रामर क्लास होगी। अभी जो मेरे पास टाइमिंग के ऑप्शंस है वो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है। मैंने अभी एक ही बैच स्टार्ट किया क्योंकि मेरे ख्याल से ईद आ रही है ना, तो ईद में ज़्यादातर लोग मसरूफ हैं शायद, इसलिए इंक्वायरी का रुझान जो है कम है। तो मैंने सिर्फ अभी 6 to 7 स्टार्ट किए। आने वाले वक्तों में मेरा अभी 10 से 11 भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 10 to 11 भी स्टार्ट हो रहा है और एक और बैच स्टार्ट हो जाएगा 4 to 5, ठीक है। ये दो, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अगर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल 4 to 5 हो तो मेरे ख्याल से हमारा बस ये एक ही वीक चलेगी क्लासेस, फिर हमारा जो है वो नेक्स्ट बीच में वो आ जाएगी, ईद आ जाएगी, और फिर 26 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो जो मैं फीस चार्ज होगी ना आपको, एक हफ्ता में फ्री पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ उसके। आपकी जो फीस चार्ज होगी वो होगी 26 से। ये दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप 12, 13, 14, 15, 16 क्लास में 26 से मेरी, क्योंकि वो भी स्टार्ट हो जाएगी 4 to 5 और 10 to 11 भी इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन मैं अब स्टार्ट और कोई बैच कर नहीं रहा हूँ, बस एक ही बैच स्टार्ट किया मैंने 6 to 7। I normally teach grammar on Monday and Wednesday, and Miss Mehak will join you tomorrow, same timings. Miss Mehak will be your spoken teacher. So you will join Miss Mehak, same timing, same channel, same ID, same passcode. ये हमारा तरीकेकार होता है कि आप मंडे ग्रामर विद SKH, ठीक है बेटा, सेम टाइमिंग्स पर, और सेम टाइमिंग्स पर फिर आपकी स्पोकन भी होती है मिस महक के साथ। ये 1 घंटा हर बच्चे को क्लास लेना लाजमी है, मतलब आप ये क्लास मिस नहीं कर सकते, इसी के हम पैसे लेते हैं आपसे। एंड दीज टू क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ग्रामर एंड स्पोकन। लेकिन मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर 1 साल हो गया रिसर्च करते हुए, और 1 साल के अंदर हमने इस बात को महसूस किया है कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए। आप यकीन करें, लाइक आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 years, and in 18 years results have been always, deceiving, or I would say unexpected results I have received from my students. They all are positive results I have received, not negative one. The students are improving faster as compared to physical classes. मतलब स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं ना, वो ज्यादा सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। उसकी मैं आपको एक आसान सी वजह बता दूं, लिसनिंग। अभी आप देखिए, जितनी तवज्जो से अभी आप मेरी क्लास ले रहे हैं ना, आपने जिंदगी में कभी इतनी तवज्जो से कोई क्लास नहीं ली। लिसनिंग इज द की। अच्छा, ये आप एकेडमिक क्लासेस भी इतनी तवज्जो से नहीं लेते, क्यों? दिल ही नहीं चाहता, मजबूरन पढ़ता है। दिस इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न समथिंग। यहाँ पर आपकी चाहत है, और साथ में हम कहते हैं बेटा सुने, एंड यू नहीं भी कहते तो आप सुन रहे होते हैं। लिसनिंग इज द की। व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग, यू स्टार्ट स्पीकिंग। ये एक रिसर्च है, बहुत सारे लोगों ने की। अच्छा, एक ऑप्शन जो सबसे मजेदार है वो है डिस्कशन सेशन का। डिस्कशन सेशन सबसे ज्यादा हमारा मशहूर होता जा रहा है। इसमें आपको 2 टीचर्स मिलेंगी, मिस सना एंड मिस तहमीना। कितने टीचर्स हो गए 1500 में? 4 टीचर्स। मिस सना सर हमें कब मिलेंगी? कल, आज मुझे 6 से 7 ज्वाइन किया ना बेटा, कल आप मिस सना को ज्वाइन कर लीजिएगा पहले, अगर आपको एतराज ना हो, 5 बजे, ठीक है। कितने बजे बेटा? 5 बजे। अब 5 बजे आपकी डिस्कशन क्लास होती है मिस सना के साथ। मिस सना की टाइमिंग भी 5 से 6 है, वो 5 से 6 में अवेलेबल होती है, लेकिन सर वहाँ वो हम नहीं ले सकते। नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स अप टू यू। मैंने आपको बता दिया, मिस सना 5 बजे अवेलेबल होती है, कल आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा।
Join Miss Sana at 5 o'clock. You will enjoy discussion class. अच्छा सर, डिस्कशन क्लास में क्या होता है? डिस्कशन क्लास में आपकी बेटा एक रैंडम टॉपिक होता है, उसमें बस डिस्कशंस हो रही होती है। यू सिंपली टॉक इन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अच्छा, मिस तमीना ज्वाइन करती है 7:30 पर। 7:30 से 11:30 for 4 hours you can be a part of Miss Tehmina's session. आप 4 घंटे तक मिस तमीना की क्लास में बैठे रहे। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं हम पूरे दिन 6 घंटे 1500 रुपए में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल हकीकत है ये। यकीन नहीं आ रहा ना? आज से ट्राई कर लो। 7:30 बजे सेम आईडी सेम पासपोर्ट मिस तहमीना ज्वाइन करेंगे। आपके ग्रुप में मैसेज आएगा, 7:30 पे मिस तहमीना को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने मिस तहमीना को अभी अपडेट नहीं दिया कि मेरा कोई नया सेशन स्टार्ट हुआ है। आप लोग लिसनिंग कीजिएगा आज, जस्ट डू लिसनिंग इन हर सेशन। देखिए, ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। दिस इज पाकिस्तान नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग इंग्लिश। ये मैं नहीं कह रहा, आपको 4 बजे से लेकर, वैसे अभी आजकल हमारा डिस्कशन सेशन से 5 से 6 चल रहा है। अभी बात करता हूँ राबिया बेटा, 5 से 6 आपका एक सेशन चल रहा है। अभी ये आने वाले दिनों में ईद के बाद आपका ये डिस्कशन सेशन हो जाएगा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। फिर बीच में मगरिब की नमाज का ब्रेक आता है 7 से 7:30, और फिर 7:30 से 11:30। 4 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक नॉन स्टॉप डिस्कशन सेशन चलेगा। लेकिन ये जो 1 घंटे की क्लास है ना, जो आपकी मैंने आपको जो अभी आप ले रहे हैं 6 to 7, ये हर बच्चा लेगा। अभी फिलहाल मेरी ना 10 से 11 में कंडक्ट कर रहा हूँ, ना मैं 4 to 5 में कंडक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ईद के बाद ये स्टार्ट हो रही है। अभी फिलहाल मेरी क्लास चल रही है 6 to 7। एक हफ्ते मैंने ये कुछ बच्चों को डेमो सेशन भी दिया है। बच्चे कुछ परेशान हो जाते हैं, कोई फ्रॉड है, कोई समझ आएगा नहीं आएगा। जो खुशकिस्मत है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जिनकी किस्मत में अभी इंग्लिश बोलना नहीं लिखी वो ज्वाइन नहीं करते। बदकिस्मत नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत में अभी ये नहीं लिखा दैट दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद इन 3 months। अच्छा देखो, एक बात, बहुत सारी बातें करूंगा आज मैं ताकि तुम लोग का जहन खुल जाए। तो अच्छा, अब आपके टेस्ट आते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, संडे को आपको टेस्ट मिलेगा। मेरी वर्कशॉप्स हर महीने आती है। ये पिछले 6 महीने में 6 वर्कशॉप्स करवा चुका हूँ। आप 6 की 6 वर्कशॉप्स को देखिए। उसमें आपको आर्टिकल्स के ऊपर, प्रपोजिशंस पर, कंडीशनल्स पर, मॉडल वर्ब्स पर अभी लास्ट करवाई है। इसके अलावा कॉमन एरर्स के ऊपर, और एक मैंने वर्कशॉप और करवाई थी याद, पैसिव वॉइस के ऊपर मैंने बड़ी डिमांड थी उसके ऊपर, बहुत वो वर्कशॉप्स कराई। तो अगले महीने फिर एक वर्कशॉप आ रही है, अभी एक इस महीने भी फिर आएगी एक और मॉडल वर्ब्स के ऊपर, उसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, क्या मेरा शेड्यूल तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि अभी मैं 6 to 7 की क्लास ले रहा हूँ? मंडे एंड वेडनेसडे यू विल स्टडी विद मी, Tuesday, Thursday, and Friday, you will take Miss Mehak's class, right? She will be your spoken teacher. These two teachers are your regular teachers. Miss Sana and Miss Temina, they are the teachers for the discussion session. They facilitate you. They help you to have conversation. ये आपकी मदद करते हैं दोनों, आप कॉन्वर्सेशन करने में। ये डिस्कशन क्लास के अंदर कोई टॉपिक नहीं होता। अच्छा मिस सर, ये जरूरी है 7:30 बजे ज्वाइन करें, हम 8 बजे कर लें? नो प्रॉब्लम। अबे 8:15 कर लो, 8:16 में कर लो, नो टेंशन। टाइमिंग की कोई कैद नहीं है डिस्कशन सेशन के अंदर। हाँ, बस टाइमिंग की 6 to 7 की कैद है। यू हैव टू ज्वाइन मी एट 6 to 7 5 days इन अ वीक। इत्तेफाक है कि मेरे अभी पहली दफा हुआ, अभी एक साल में शायद बकरीद आ रही है इसकी वजह से, वरना तो मेरे 3 सेशन एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। वरना मेरे 3 सेशन स्टार्ट होते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि आप 4 to 5 ज्वाइन कर लें, 6 to 7 रात 10 से 11। शायद उसकी वजह ये भी है कि मेरे फोकसेस आजकल डिफरेंट है, तो मैं इतना ज्यादा लैंग्वेज के ऊपर मार्केटिंग कर नहीं रहा हूँ। तो इसलिए ज्यादा मार्केटिंग लैंग्वेज ही करेंगे तो ज्यादा बच्चा आएगा। तो हम मार्केट लैंग्वेज में ऑलरेडी इतना बच्चा पढ़ रहा है कि अभी हमें जरूरत नहीं है वही बच्चे पढ़ा लूँ, उन्हें बुलवा लूँ, बहुत है। तो बस इसलिए शायद एक क्लास अल्लाह पाक ने लगा दी है। कि राबिया का सवाल आ रहा है, राबिया उमैर आप हाथ उठा रही है बेटा। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस राबिया।
सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि आपने जो ये बताया कि 6 और 7 जो क्लास होगी हमारी ग्रामर की, तो जैसे ट्यूसडे को स्पोकन की होगी तो उसके टाइमिंग्स चेंज क्यों है? सेम तो टाइमिंग्स, वो थोड़ा सा मेरे लिए इशू हो जाएगा। सेम टाइमिंग्स बेटा, 6 to 7 सेम टाइमिंग्स। Monday and Wednesday you will be with me. Tuesday, Thursday and Friday you will be with Miss Mehak. Same timing. 6 से 7 में 2 दिन ग्रामर होती है, 3 दिन स्पोकन होती है। ठीक है। ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह सर। असल में मुझे मेरे देखो 1 साल के तजर्बे से बहुत सारी चीजों को सीखा है। हमारी कौम ग्रामर क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट, लेकिन ग्रामर पढ़ना भी चाहती है क्योंकि हमारी ग्रामर खराब है। ग्रामर इज इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली। बट इट इज नॉट, we cannot say that without learning grammar we can start to speak English. हम ये भी नहीं कह सकते, we cannot say like this, but I say that you can learn English without grammar. लेकिन ये बात अभी सही बात नहीं है, but this is true, we can learn English without grammar. तो हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको स्पोकन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दे रहे हैं। आप स्पोकन क्लास ले, डिस्कशन क्लास ले। अच्छा, स्पोकन क्लास थोड़ी फॉर्मल टाइप होती है, उसको आपको टाइम पे ज्वाइन करना है, उसमें आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है। डिस्कशन आजादी, नो रेस्ट्रिक्शंस, नो लिमिटेशंस, नो टेंशन, speak with your own choice. Like the topic, please speak, and if you want to listen, listen. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि अगर आप आटा गूंद रही हैं तो यार जूम को कनेक्ट कर लो ना, क्या परेशानी है? जूम कनेक्ट कर लो और अपने नाम के आगे लिख दो लिसनर, और बस सुनते रहो, जैसे रेडियो सुनते हो। सुनने से इंग्लिश आती है, और मेरे स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। बस मुझे उनकी अच्छी बात क्या लगती है, दे एक्ट अपॉन माय एडवाइस। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि डिस्कशन क्लास के अंदर बच्चों के नाम के आगे लिखा होता है लिसनर। चाय बना रही है लेकिन डिस्कशन क्लास को सुन रही है। सुनने से आती है यार। अब हमें प्लेटफॉर्म, मुझे बताओ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तुम लोगों के सर्कल में, मुझे बता दो, टेल मी ऑनेस्टली, जहाँ सिर्फ फीमेल्स को आप सुन सकें और बोल सकें फीमेल्स। है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे पाकिस्तान में? तुम लोग ढूंढ रहे होगे काफी दिनों से, मुझे बताओ अगर है। I want to know that there is one sir, if you do और हम आपको 4 to 11 नॉन स्टॉप जिस टाइम ज्वाइन करना है करो, नो रिस्ट्रिक्शन। आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे मेरे गूगल क्लासरूम से। ठीक है। अच्छा सर, आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सारी बातें बता रहा हूँ। मैंने कहा आज मेरी बातें हैं, पढ़ाना तो मैंने कल से ही है, क्योंकि बहुत सारी बातें जब तक क्लियर ना हो ना तो फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। गूगल क्लासरूम का कोड आपको मिल जाएगा, जैसे आपकी फीस आएगी गूगल क्लासरूम का कोड मिल जाएगा और एक वर्कबुक मिल जाएगी। वर्कबुक तो मैं फ्री में भी बांट देता हूँ। वर्कबुक मेरी 1 से लेकर 5 तक है। हर महीने की एक वर्कबुक आपको मिलेगी। ठीक है ना? लेकिन बस 3 मंथ्स की हमारी एक ही वर्कबुक है, उसके बाद जितने मंथ्स आप पढ़ेंगे उसकी हर महीने की एक वर्कबुक आती है। अच्छा, अब आपका है लेवल 1, अभी आप लोग लेवल 1 में है, उसके बाद आपका लेवल 2 आएगा। लेवल 1 इज फॉर फ्लुएंसी। लेवल 1 क्या है? फ्लुएंसी बेस्ड है। आप चाहते हैं सर बस मेरे पास सर फ्लुएंसी आ जाए, मैं मुल्क फतह कर लूंगी। ओके। एक्यूरेसी लेवल 2 में आती है। एक्यूरेसी क्यों? दुरुस्तगी, अभी बता दूंगा। देखो लेवल 1 के अंदर 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 1 है तुम लोगों की फाउंडेशन, बुनियाद, जो बिल्कुल तबाह हुई हुई है। मुझे कोई ये ना कहा करे आई हैव डन दिस एंड दैट, आई नो दिस एंड दैट। 18 साल में 2 स्टूडेंट टकराए होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि हमें सब कुछ आता है। उन्हें वाकई कुछ आता था, लेकिन देखें अगर आपने एक फॉर्मल कहीं से कोर्स नहीं किया ना तो जब भी आप यहाँ पर है, अगर किया होता तो आज यहाँ नहीं होते, यू वुड बी समवेयर एल्स। टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स, ये जो दूसरा और तीसरा महीना होता है ना, दिस इज द these are 2 months which really help you to get fluency. सर स्टेज 1 से क्या आएगा? स्टेज 1 से आपको हौसला मिलेगा, इस बात का हौसला मिलेगा कि मैं कर सकती हूँ। बाकी ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी, मैं कर लूंगी। आपको टीचर समझ आ जाएंगे, मैं समझ आ जाऊंगा,
आपको यकीन हो जाएगा, आपका मिजाज अंग्रेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप स्टेज 2 में भी नजर आएंगे, वरना आप स्टेज 1 से गायब हो जाएंगे। ठीक है ना? मुझे आपके गायब होने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे गायब हो जाते, और उसके बाद जितने गायब होते हैं उसके डबल फिर आ जाते हैं। ये पाकिस्तान में मैजिक है। स्टेज 4 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आप पढ़ेंगे, साथ में मॉडल फ्रेज भी है। ये एक एक महीने के पूरे टॉपिक्स हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़े तो हम, लेकिन पढ़ाते हैं तो आपकी जबान पर लाने के लिए। स्टेज 6 ये आपकी रिटर्न को फोकस करता है, पैसिव प्लस नरेशन। मैं कहता हूँ तुम लोग 3 महीने पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आगे देखेंगे। 3 महीने में मैं कहता हूँ अगर तुम लोगों के पास फ्लुएंसी ना आए तो आगे मत जाना, वहीं पर ब्रेक लगा देना। 3 months आर इनफ टू गेट फ्लुएंसी। मैक्सिमम है, ये टाइम मैक्सिमम टाइम है। अब मैं तुम लोगों को 5 days इन अ वीक पढ़ा रहा हूँ या पढ़वा रहा हूँ, रोजाना तुम लोगों को क्लास मिल रही है, तुम्हें 1 घंटा क्लास मेरी तो लेनी लेनी है। मंडे एंड वेडनेसडे मिस महक की क्लास लेनी है, लेकिन ये जो डिस्कशन सेशन है ना, ये कम से कम 2 घंटे ज्वाइन करना है बेटा। इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास, तो बस फिर भूल जाओ बेटा। I as a student used to spend 5 hours every day for learning. जब हमने सीखना शुरू करी, उसके 10 महीने बाद हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी लैंग्वेज टीचिंग की तरफ आ जाएं, तो भाई आप 3 से 4 घंटे आप गुजारना शुरू कर दें, यू विल स्टार्ट टीचिंग। मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, आपको मेरे नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, आपको मेरे गूगल क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको वर्कशॉप्स भी मिलेंगी, आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, आपको मौका भी मिलेगा बोलने का। लोगों को यकीन नहीं आता यार, कैसे बोलेंगे, मतलब ऑनलाइन कैसे होगा, स्पीकिंग कैसे होगी, कहाँ बोलेंगे। हमें भी पहले ये बात समझ नहीं आती थी कैसे होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस कोविड स्टार्टेड। तो फर्स्ट आई हैड अ वेरी डिफरेंट थॉट्स। मैं कहा नहीं हो सकता यार, ये मुश्किल है, मतलब बच्चा पढ़ेगा सीखेगा। बट जब हमने शुरू किया, मेहनत करना शुरू करी और रिजल्ट्स आना शुरू हुए, वी गॉट शॉक्ड, राइट? और आज मैं अकेले नहीं पढ़ा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्टार्टेड अलोन दिस प्लेटफॉर्म, बट टुडे आई हैव 24 फैकल्टी मेंबर्स विद मी इन एट एसकेएच, जो किड्स क्लब में पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ लैंग्वेज के अंदर आपने देख लिया कौन कौन है। 3 टीचर्स मैंने यहाँ पर, आपको मिस सकीना भी मेरे साथ होती है, सर जावेद भी होते हैं, और फिर आइल्स की भी हमारी अलग फैकल्टी है, जो आइल्स की क्लासेस हो रही होती है। फिर हमारा स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी फैकल्टी है, वहाँ पर तकरीबन 13-14 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो मुख्तलिफ सॉफ्ट डेवलपमेंट के कोर्सेज करवा रहे हैं। तो बेटा ये है आपका, देखो, अगर तुम सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। टाइम पास कर रहे हो, 1 महीना 1 हफ्ते डेमो क्लास लेके गायब हो जाओगे, अल्लाह हाफिज, नो प्रॉब्लम, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैं इस बात का भी आती हूँ। बच्चे आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, गायब हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारी कौम की आदत है, मैं यूज टू हूँ। हम लोग डेमो क्लास लेने की आदि है, लेकिन और डेमो क्लास में कहता हूँ, फिर एक दिन से आप जज नहीं कर सकते, आप 5 दिन ले डेमो। हो सकता है आपका जहन बदल जाए, आप आए हो एंटरटेनमेंट के लिए, आप कहें नहीं नहीं भाई, जादू का चिराग हाथ लग गया। जब तुम्हें इतने सारे टीचर्स मिल रहे हैं घर बैठे, भाई सीखो। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद इट? तस्वीर नहीं आ रही, मेरी तस्वीर बेटा फेसबुक से कॉपी करो, लगा लो स्क्रीन पे, कहीं पे चिपका लो, देखते रहो और लेक्चर्स पढ़ते रहो। दिस इज एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, फॉर इम्प्रूविंग लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज के हक में हूँ, शॉर्ट कोर्सेज के हक में हूँ कि ये आप सीख सकते हैं। एकेडमिक फेल हो गई है। आई एज अ प्रिंसिपल रिजाइंड व्हेन कोविड स्टार्टेड। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंग्लिश 10 साल से पढ़ाता, आई रिजाइंड। क्यों? बच्चा एकेडमिक पढ़ने का उसको शौक ही नहीं है। जिस चीज में शौक नहीं है वो चीज ऑनलाइन नहीं चल सकती। अभी आप लोग जितने बैठे हैं, शौक है ना पढ़ने का, दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट फ्लुएंसी, यू विल। इट्स नॉट लाइक दैट मैं आज आपसे अंग्रेजी में बात करूं। होता है कुछ बच्चे कहते हैं, सर व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश? That's my problem. That should not be your problem. Why I'm not speaking in English, right? I'm explaining you everything, right? So you should, if you have any question, you can ask by the end of the session. क्योंकि ये डेमो सेशन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ताकि
जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी चल जाए कि डेमो में सर ने क्या बताया। मैंने आपको क्लासेस का शेड्यूल बताया, मैंने आपको अपनी पूरे लेवल्स के बारे में बताया। ये हर स्टेज एक एक महीने की होती है। टोटल मेरे पास 6 स्टेजेस हो, 6 स्टेजेस है, हर स्टेज एक महीने की है। अच्छा ये अच्छा भी है। अब जैसे भाई मेरे पास बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्होंने स्टेज 1 कर ली, सर आपको आई विल ज्वाइन यू आफ्टर अ मंथ, मेरे थीसिस आ गई है, ओके नो प्रॉब्लम सर। वो स्टेज 1 कर ली थी, स्टेज 2 ज्वाइन कर लिया, नो प्रॉब्लम। आपने एक महीने, लेकिन देखो अगर तसलसल नहीं आएगा ना, इफ यू डो नॉट हैव परसिवरेंस, इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी, यू विल नॉट इंप्रूव। ऐसे नहीं आती इंग्लिश, एक महीना कर लिया, फिर 2 महीने, फिर एक महीने, यू विल नेवर इंप्रूव। नॉलेज तो इंप्रूव होगी बट फ्लुएंसी आई कैन नॉट गारंटी। हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, लोग मुझसे फोन पे बात करते हैं, गारंटी देते हैं, अबे भाई मैं कोई मतलब क्या मास्टर का मल्टी फॉर्म बेच रहा हूँ कि मैं लाइफ टाइम गारंटी के साथ, मनी बैक गारंटी के साथ। आप मुझे अपनी गारंटी दे सकते हैं कि आप तीन रोजाना क्लास लेंगे, 3 घंटे मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे? दे सकते हैं अपनी गारंटी? किसी दिन आपका नेट नहीं चल रहा होगा, किसी दिन छुट्टी आ जाएगी, किसी दिन आपके साथ ये मसला वो मसला। जब आप अपनी गारंटी नहीं दे सकते तो फिर मैं क्यों गारंटी दूं? मुझे आप गारंटी दे दें सर, मैं 4 घंटे आपके प्लेटफॉर्म पे रोज गुजारूंगी, फिर 1 महीने बाद अपना रिजल्ट देख लेना, दुआएं दे रही होगी, बार बार हमारे पैसे। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अब आ रही है मेरी आपको आवाज राबिया? अब थोड़ी बेहतर हुई आवाज? अपना हैंड्स फ्री निकाल दें अगर आपको आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक चीज और, नॉन वर्बल लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। जो रेगुलर क्लासेस है ना, नॉन वर्बल लैंग्वेज, अब कोशिश की, अगर अब जैसे राबिया ने हाथ उठा के रखा हुआ है, अब मुझे लग रहा है बार बार राबिया को कोई सवाल पूछता है, जबकि इनको नहीं पूछना, पूछ चुकी है। तो आप देखिए, whenever you have question, अब जैसे मैंने कहा सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, आपको इंटरप्ट करना है, हैंड रेस करें, करें जरा सब लोग सीखें। रेज योर हैंड प्लीज, एवरीवन, रेज योर हैंड, यस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सबने, एवरीवन, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, आपने हाथ उठा लिया, ठीक है ना। अच्छा अब आपको फॉर एग्जाम्पल, अब आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, मैंने कहा ठीक है बेटा बात समझ आ गई, आपने क्रॉस लगा देना है। अगर आपने कहा सर बड़े फ्लो में जा रहे हैं लेकिन मेरे बात समझ नहीं आई, आपने एकदम क्रॉस लगा देना, बेटा बात समझ आई? नहीं, मैंने जैसे मुझे एक क्रॉस भी नजर आ जाता है मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ, ये मेरी आदत है कि भाई ये महविश को बात समझ नहीं है। स्टूडेंट का नाम भी हमारे सामने आ जाता है, अरे अरे आमना को भी बात समझ नहीं आ रही, अरे सर आप पढ़ाना सीख लें, किसी को भी बात समझ नहीं आ रही, नोबडी इज गेटिंग योर पॉइंट। और अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो आप टिक लगा दो, आ रही है बात समझ? ये मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ आपको समझ आ रही है? मैं ये 3 बातें बिल्कुल या फिंगर टिप्स पे रखें अपने, हैंड रेज, क्रॉस और टिक, ये ज्यादा है। और कभी आपको मेरी बात दिल पर लग जाए तो आप दिल का साइन, वैसे बहुत कम बच्चे भेजते, 1-2 बच्चों ने भेजा आज तक, कभी कोई बात, थैंक यू वेरी मच, हम कोई बात आपके दिल पे लग जाए और आपको बहुत अच्छी लगे, यू कैन सेंड मी हार्ट, मुझे अच्छा लगता है। देखो आप लोगों को शायद यू मे नॉट फील इट, teaching online is a very big challenge for a teacher, it's not a piece of cake। मतलब हम क्यों, हम हमारा भी तो दिल है ना, जब हम स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को देखते हैं क्लास के अंदर, दैट थिंग मोटिवेट्स अस। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, आपने हार्ट भेज दिया, कभी आपको मेरी बात पे हंसी आ रही है, मैं अक्सर बहुत तफरीहों के साथ पढ़ाता हूँ, आई एम अ वेरी फनी टीचर, तो मैं कभी अब माइक खोल के कोई हंस रहे हैं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको हंसी आ जाए तो आप कैसे हंसेंगे, आपके पास एक हंसने का भी है ऑप्शन। तो whenever you are taking my class और आपको मेरी कोई किसी बात पर हंसी आए तो माइक खोल के ना हंसे प्लीज, ठीक है ना। जैसे अक्सर बच्चे माइक खोल के हंस रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा आप रिएक्शन दे दें, देखिए आपके पास रिएक्शन है, हाँ ये एक इस तरह का एक रिएक्शन आ रहा है जिसमें आंसू की, इट्स अ वेरी फन स्माइली और फनी एक्सप्रेशन, आई अंडरस्टैंड इट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज के बारे में बता दिया, अब आ जाओ बेटा कुछ ऐसी बातें जो क्लास के लेक्चर से पहले हमेशा पिछले 18 साल से दिमाग में बिठा रहा हूँ कि देखो भाइयों पाकिस्तानियों, ये फॉलो माय दीज पॉइंट्स, यू विल लर्न इंग्लिश। I don't know when Pakistan will start speaking English, but I'm sure very soon it will happen that
SKH will become Pakistan #1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कहते ना, कुछ बात कहते रहो तो वो हो जाता है। अगर आप कोई बात कहते रहे, इस बात से यकीन रखते हैं आप लोग? कोई बात आप कहते रहे तो वो हो जाता है। इस बात पे यकीन रखते हैं? डू यू बिलीव इन इट? यस और नो? जी होता है। होता है ना? तो यस आज से ये बात भी कहना जी शुरू कर दीजिएगा, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। माइंडसेट, मेरा माइंडसेट क्या है? SKH will become Pakistan #1 प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह, राइट? क्योंकि जिस तरह से हम स्टूडेंट्स को चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इट विल बिकम #1 प्लेटफॉर्म। एंड वी आर नॉट रियली, वी आर नॉट फेक, वी आर नॉट फ्रॉड, जो अक्सर हम लोग स्टूडेंट से सुनते हैं। अगर आप भाग गए पैसे लेकर, कहाँ जाऊंगा मैं भाग कर? आप मेरे फेसबुक की प्रोफाइल पढ़ लें, मैं कौन हूँ, कहाँ कहाँ पढ़ाता हूँ, वहां जाकर आप मुझे ढूंढ लें, शायद मैं मिल जाऊंगा। But I don't teach anywhere physically now. I am only full-time online English language instructor. तो बेटा, सबसे पहली चीज, perseverance is the key to success. Perseverance is the key to success. मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। पहले अपने आप से वादा कर लो, promise yourself whether you can be regular or not. If you are a regular student, I am 200% sure, 200% sure, in 1 month you will start speaking English fluently. आज अपना कैलेंडर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? कैलेंडर निकाल लीजिए और उस कैलेंडर में आप मार्क करें, सर मैंने, I did not take a day off, sir, and I took 3 hours regular classes. And sir, you were right, sir. You were right, absolutely right. अक्लमंद लोग कौन होते हैं? Answer me. Who is intelligent people? Who's an intelligent person or who are intelligent people? जो तजर्बेकार लोगों के मशवरों पर अमल कर लेते। हमने भी अपने तजर्बेकार टीचर्स के मशवरों पे अमल किया, तो आज यहाँ पर शॉर्ट टाइम में जल्दी कामयाबी हासिल कर ली। क्यों? तजर्बा नहीं किया। आपको पता है बल्ब किसने इजाद किया था? नाम पता है? Anybody know? Do you know who invented bulb? एडिसन। 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 कितने तजर्बे किए थे एडिसन ने? कितने धमाके किए थे उसने? अब कितने धमाकों के बाद उसने बल्ब बनाया था? 100। पढ़ लेना, हिस्ट्री में लिखा हुआ है 100 एक्सपेरिमेंट्स ही डिड। आपके पास टाइम है इतना तजर्बा करने का कि चलो SKH ज्वाइन करते हैं, शायद एक तजर्बा ये भी कर लेते हैं। तजर्बे का टाइम है क्या वैसे आजकल हमारी जिंदगी में? इतना टाइम है हम लोगों के पास? टू टेल मी ऑनेस्टली, डू वी हैव? नहीं नहीं। नो सर। Nobody has time for experiment. तो फिर क्या करें? तो एक अक्लमंद इंसान की नसीहत पर अमल कर लो। जिंदगी भर अंग्रेजी सीखते रहोगे, कभी भी नहीं आएगी। कम वक्त में अंग्रेजी सीख सकते हो, बस एक चाबी को पकड़ लो। वो कौन सी है? मुस्तकिल मिजाजी। Perseverance is the key to success. I have been teaching for 17 and 18 years. I have only one complaint, and I always record this complaint, that our people are not persistent. They don't have perseverance. एक महीने बाद गायब हो जाता है। अभी लास्ट क्लास में एक लेवल 2 की क्लास आई है, 70 से कितने आए होंगे? 25, बाकी गायब। ये नहीं है दे आर नॉट सेटिस्फाइड, गायब। आदत है हमारी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर नेशन। अग्री करना पड़ेगा। लोग, कुछ लोग मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, आप अपनी कौम के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। मैं अपनी कौम की क्वालिटी बता रहा हूँ। जो 18 साल से मुझे शिकायत है, अभी आज देखें आपकी क्लास में 17 बच्चे बैठे हैं, ये ज्यादा किसी की भी मेरे ख्याल से फीस नहीं आई होगी। पैसों के पीछे भागता नहीं होगा, पैसा मेरे पीछे भागता है। जिंदगी में कोई ऐसा काम करे, पैसा आपके पीछे भागे। काम करे लोगों के लिए, खिदमत खल्क भी करें, फिर लोग आपके पीछे आएंगे, यार इनके पीछे जाओ, ठीक है ना? तो perseverance is the key to success. बेटा मुस्तकिल मिजाजी लिए है। अगर आप समझते हैं कि आप 2-3 महीने तक रेगुलर रह के पढ़ सकते हैं, पढ़े। मेरे पास भी आया 1 महीने का कोर्स करना है, अपने बच्चों को करा दे। अरे भाई ठीक है, करवा ले,
मैं कहता हूँ बच्चों को आप साल में 2 महीने का कोर्स करवा लें, लेकिन बच्चा उससे कुछ सीखता है, लेकिन ये नहीं होता अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। For learning English, for speaking English, you have to be regular for 6 months. 6 months की क्लास आपके टीचर ने मिली थी 2004 के अंदर, उसने भी 3,000 रुपए इन्वेस्ट, फीस हमारी 500 रुपए महीना होती थी, फिजिकली जाके पढ़ते थे, 2 घंटे की क्लास लेते थे, इतनी इन्वेस्टमेंट की थी 3,000 रुपए। जब पहली तनख्वाह मिली थी वो 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बैक विद इन 1 मंथ। यही होता है, आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। When you invest on yourself, you get return after 6 months, after 8 months, after 9 months. You get a job. आपको इसकी बेस पे जॉब मिल सकती है। You may start teaching. आपका रिटर्न किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है ना बेटा? Don't bunk off, don't take a day off, don't bunk off your grammar, spoken and discussion sessions. Don't make lame excuses. Sorry sir, वो मैं ये हो गया, sorry sir मैं ये हो गया। अरे भाई ये don't make lame excuses. I'm not used to it. ठीक है ना? आ जाइए माइंडसेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट, हर बच्चा ये सोचना शुरू कर दे आज से, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अरे सर नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोलते हम, इतने नेक लोग हैं ना, इतने नेक, हमारा पूरा मुल्क हो जाए ना, करप्शन फ्री हो जाए हमारा। मैं कह रहा हूँ सोचना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। इंसान जो सोचता है वो होता है। आपको क्या लगता है मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ कि इसके पीछे सिर्फ कोविड है? इसके पीछे एक सोच भी थी। पाकिस्तान ऐसे बन गया, पाकिस्तान बनने के पीछे बताओ क्या सोच थी, जल्दी से बताओ, टेल मी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान के बनने के पीछे क्या सोच थी? सर एक कौम बनना है एक और कौम इसको बनना है, इस्लाम के अकॉर्डिंग चलाना है। आइडियोलॉजी, ठीक है ना, कुछ नजरियात थे हमारे, कुछ वो हमारी सोच थी। वो उसी सोच, जब हमने मुसलमानों ने सोचना शुरू किया तो एक मुल्क बनाया ना। तो बेटा आप सोचना शुरू करें, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अभी आपके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए ना घर में, ममा एक्सक्यूज मी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, एक आवाज ला के जरा बोल दें, लोग कहेंगे पागल है। जिस दिन ये कह दिया आपसे ये पागल है, तुम पागल हो, मैं पागल हो गया, बस दैट वाज द डे दैट यू हैव स्टार्टेड लर्निंग। लेकिन कहते ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, modest dog always misses much meat. So don't feel shy, don't feel hesitation. अभी आप बोले 10 लोगों से उठे, नहीं उठा जा रहा ना, अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, यही तो है, कॉन्फिडेंस लाना है। अरे घर वाले हैं, देखो सामने मम्मा बैठी तो बोलो उनसे, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बोलो। और जिसने बोल दिया है वो हाथ उठा दे, सर आई हैव डन इट। बराबर में बहन बैठी है, सिस्टर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। पता चले लोगों को भाई आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नहीं सर हम दोनों, बड़ा शर्म आ रही है, बस यही शर्म तो निकालनी है बेटा। मम्मा बहुत सारी मैरिड खवातीन भी है, वो अपने बच्चों से बोल रहे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन शर्म आ रही है। बोले, अगर आज नहीं बोलेंगे तो फिर कभी नहीं बोल सकते है ना। सो चलते फिरते ये एक हफ्ते तक उठते बैठते आपको लोगों से बोलना है, वेरी गुड महविश, सिद्रा, फातिमा, वेरी गुड, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। इंसान जो बोलता है वो हो जाता है। I'm getting better at English. I'm getting better at English. मैं अंग्रेजी में अच्छी होती जा रही हूँ। मुझसे कभी कोई ये सवाल ना करे, सर जैसे एक स्टूडेंट, मुझे आज तक याद है ऑनलाइन का, वो हमारा मेल स्टूडेंट था, सर देखे मैं जो ना बड़ा परेशान हूँ, मेरी इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं हो रही है, सर मैं शादीशुदा भी हूँ। मैं शादीशुदा होने से इंग्लिश का क्या मसला है भाई, मैं भी शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे, लेकिन पूरे दिन पढ़ाता हूँ, तो क्या हो गया? तो लेकिन भाई आप बोल, ये ना पूछे सर मेरी इंग्लिश कब इम्प्रूव होगी, बस ये सोचे आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छी होती जा रही हूँ, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। जब आप ये कहते हैं ना आई एम कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आई एम द बेस्ट। हर लड़की ये सोचती है मैं सबसे खूबसूरत हूँ, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। कौन कौन ये सोचता है भाई? सोचने के ऊपर तो किसी की कोई वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उसको, पहुंच।
सोचने को तो हम सोच सकते हैं, तो सोचिए और अच्छा सोचिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट। मैं भी ये सोचता हूँ कि आई एम, दिस इज एसकेएच इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। सोच है मेरी, आज सोच है, कल हकीकत बनेगी। सोच में तो लेकर आओ। कहते हैं किसी महान आदमी ने कहा है, थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। कुछ करने के बारे में सोचने ही कामयाबी की एक बड़ी निशानी है या नहीं? कामयाबी का एक पहला कदम। आप आज से सोच अपनी बदल ले बेटा। क्या सोच में क्या पैदा कर ले? आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट। और अगर चाहे आइडियल हो जाएगा, ये आइडियल तावीज बना ले इसका। मतलब सर ये ले, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो है मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लगा ले माइंड सेट। और ये आप हर वक्त जब भी मोबाइल देखें, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। इससे क्या होगा? इंग्लिश आ जाएगी बेटा। असबाब अल्लाह पाक बना देगा। वो तुम्हें हर वक्त इस बात का दिमाग में पिक्चर बनी रहेगी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। एक मिसाल दे देता हूँ मैं। एक मिसाल, मेरी बातें हमेशा सच होती है, याद रखिएगा। मिसाल आपको दे देता हूँ। आपने देखा 5 ईयर्स पढ़ते हैं आप लोग, जो अक्सर देखा होगा ना, 5 ईयर, 10 ईयर, 25 ईयर आता है। मैंने जो कराची में देखे, आपने देखा होगा उसके ऊपर अच्छी बातें लिखी होती है। जी। देखा है कभी आपने उसके ऊपर बड़ी अच्छी कोटेशंस लिखी? यस सर। अब फारिग वक्त में हम वो पढ़ रहे होते हैं ना, जब समझ नहीं आ रहा था कौन सा सवाल आएगा क्या है, तब यस सर। वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो, अच्छी बातों को पढ़ने से इंसान का दिल और दिमाग भी अच्छा हो जाता है। अगर हम बुरे बनना चाहें ना, हम बुरी सोबत में रहना चाहें, तो हम, जब हमारी सोच गंदी हो जाती है ना, तो हम हमारे अमल भी गंदे हो जाते हैं। जब भी कहते हैं अपनी सोच को अच्छा रखें। आपकी सोच अच्छी होगी तो जिंदगी में सारे काम अच्छे होंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो आज सोच में ले आओ। जैसे मैं आज से पहले सोचता था यार मैं गाड़ी में कब बैठूंगा, बस मैं ये, लेकिन जब भी कोई गाड़ी देखता था तो मैं ये कहता था आई विल हैव दिस कार वन डे। आज आप यकीन करें, मतलब गाड़ियों की कमी नहीं है। जिस गाड़ी में बैठ जाओ उस गाड़ी में दोबारा बैठता नहीं हूँ, ड्राइवर आता है लेके जाता है। बड़ी से बड़ी गाड़ी आती है, सही है ना? करीम बिजनेस बिजनेस क्लास में सफर करता हूँ, एक से एक गाड़ी आती है भाई। ड्राइवर आता है, साथ लेके जाता है। अल्लाह पाक ने असबाब बना दिए ना। मैंने ये नहीं सोचा मैं गाड़ी में जिंदगी में तो बैठ ही नहीं सकता। मैंने चिंची में बैठने के पैसे नहीं है, मैं गाड़ी में कैसे बैठूंगा? भाई आप देखो, यू डोंट नो दैट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। यू जस्ट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू थिंक। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे लोग भी देखे जो उम्रे पे चले गए, हज पे चले गए, उनके पास कोई पैसे नहीं थे, बस असबाब बना दी। सोच थी, सोच थी, सोचते रहते थे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अल्लाह पाक ने असबाब बना दी। किसी की डेथ हो गई, उनको कोई उनको लिंक्स में आ गया, भाई मुझे जाना है। अच्छा आपकी चीजें तैयार है, रेडी है, जाओ। सब चीजें बिल्कुल तैयारी के साथ हैं कि हम तो जाएंगे, कोई अल्लाह पाक बना देंगे असबाब। ये हमारा मसला नहीं है, अल्लाह का है, हमें जाना है, अल्लाह बुलाएगा। जब भी असबाब बन जाए, बन गए असबाब, चले गए। मैंने ऐसे लोग देखे। सो बेटा, यू keep these 4 points in your mind, that you can speak in English, you are getting better at English, you are confident and you are the best. और ये मैंने जो सेंटेंस पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था वो भी मैं आपको बता दूं। एक छोटी सी कश्ती थी जो समंदर के बीच में पहुंच चुकी थी, या साहिल समंदर पे थी। तो थिंग उस पे लिखा हुआ था नीचे, वो छोटी सी कश्ती थी, समंदर की तरफ जा रही थी। समंदर इतना बड़ा और एक छोटी सी कश्ती, उसमें एक आदमी बैठा हुआ। तो कहते हैं थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट। जब इसने सोच लिया कि इसको जाना है, तो बस पहला कदम तो इसने पार कर लिया। बाकी ये अपनी ताकत से और मेहनत से निकल जाएगा आगे समंदर के बीचों बीच। ठीक है ना? सो आज से एक और बात सोच लें, आई विल स्पीक इंग्लिश इन 21 डेज। 21 दिन का आपको ये फॉर्मूला आपको हम दे रहे हैं। यू आई विल स्पीक इंग्लिश इन 21 डेज। 21 दिन में मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूंगी। अरे सर रहने दे, क्या हो गया? जिंदगी के 21 साल में, शादी से पहले गुजर गए, 21 साल शादी के बाद गुजर गए, अब आप कह रहे हैं 21 दिन में हो ही ना जाए। बस यही तो नेगेटिव सोच है लोगों की। भाई आप सोच में तो लेकर आए ना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट।
Inshallah it will happen. देखिए things will get better, right? So sometimes things look difficult. आप okay, आप मेरी जगह पर आ जाओ, मेरी जगह पर एक लम्हे के लिए आ जाओ. I don't do any physical job. I don't do any physical job, but I run my family easily, alhamdulillah, by the grace of Allah. क्यों? मैं ये सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ. I can earn online. सोच में होना चाहिए ना, I can do it, I can do it, I can do it, I can earn online. Inshallah it will happen. हाँ, फिर दो चीजें साथ में रखें. अगर आप नमाज और कुरान को ना छोड़ें, अगर ये दो चीजें नहीं होती फिर जिंदगी में उल्ट ऑपोजिट चीजें हो रही होती. तो दो चीजें साथ चलेंगी तो जिंदगी में सारे मामलात आपकी सोच के मुताबिक होंगे, क्योंकि अल्लाह राजी तो आप अल्लाह को राजी कर लेंगे तो फिर आपकी मामलात बहुत आसान हो जाते हैं. ठीक है ना. लोग कुरान और नमाज नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं अल्लाह ये क्या हो गया. तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो देखो ना, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो. ठीक है. तो ये है बेटा, मैंने आपको पूरा आज के बारे में बता दिया. कल लेक्चर के बारे में बताता हूँ. कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल मेरा परसों लेक्चर होगा आप लोगों के साथ. कल आप लोगों का मिस महक के साथ पहला सेशन है. मेरा पहला लेक्चर आप लोगों के साथ वेडनेसडे को होगा, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आज रात में एक वर्कशॉप भी है मेरे ख्याल से ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी. और ये लेक्चर हमारा इंशाल्लाह वेडनेसडे से शुरू होगा, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें मैं कल साउंड पे बात करूंगा. कल से मुराद वेडनेसडे को जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा. ठीक है. पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे, साउंड में बात करेंगे, सिंटेक्स, ग्रामर. ग्रामर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बस. We have been learning grammar since school life. That's why we have been unable to speak in English. बाकी 5 पिलर्स हमारे हैं ही नहीं, तो वो 5 पिलर्स हमें खड़े करने पड़ेंगे. मैं बिल्डिंग नहीं गिराऊंगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं बिल्डिंग गिरा दूं पूरी. ग्रामर का पिलर है, उसके साथ 5 पिलर्स और खड़े करूंगा मैं. साउंड का, सिंटेक्स का, लिसनिंग, रीडिंग और वोकैबुलरी का. ये पिलर्स खड़े हो जाएंगे. फिर थोड़ी बेटा नीचे फाउंडेशन पे पूरा काम करना है, पूरी आपकी लाइनें सारी डालनी है. ठीक है ना. देखो जब एक बुनियाद पड़ती है ना तो बहुत सारी चीज बातें होती हैं, वो बातें हमें कोई पढ़ाता नहीं है. फाउंडेशन में जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, आपको शायद किसी ने पढ़ाए हो, लेकिन जिस तरह से हम पढ़ाएंगे वैसे किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे. मैं ये नहीं कहता कोई पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकते हैं, हमसे अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद है मार्केट में. लेकिन बस यही है कि लोग अपनी नॉलेज को छुपाते हैं और बेचते हैं बहुत महंगे दामों. हम तो आई लव शेयरिंग माई डाटा. आप लोग इंशाल्लाह आपकी ये ग्रुप के अंदर मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी रात में आ जाएगा, और जो ये पीडीएफ जिससे मैंने आपसे बातें शेयर की है, जो मेरा पहला लेक्चर जब होगा तो वो पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगी. ठीक है ना. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अब आप 7:30 पर अभी आप लोग, मुझे नमाज पढ़नी है, आप 7:30 पर मिस महक को ज्वाइन करेंगे. ठीक है बेटा. किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, मेरे पास 2 मिनट है. किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले. एनी क्वेश्चन? यस, सिद्रा और फातिमा ने हाथ उठाए हैं. राबिया, नो क्वेश्चन? हेलो. यस प्लीज राबिया. आ रही आवाज राबिया, आप बोले. आई एम राहत. ठीक है राहत. सर. मिस महक अभी क्लास लेंगी या कल से? आपकी कल मिस महक इसी टाइमिंग पे स्पोकन हेलो क्लास सर. थी, और आज आप लोगों के पास अभी डिस्कशन क्लास का मैसेज आ जाएगा. मिस तहमीना को आप लोग ज्वाइन करेंगे डिस्कशन सेशन में. ठीक है. डिस्कशन सेशन में सिर्फ आपको क्या करना है, आज सुनना है. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक, स्टार्ट स्पीकिंग, आई डोंट माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. गैलेक्सी A30 रेज, अनम्यूट करें जी. सवाल. हेलो. जी बोले बेटा, आपका नाम? आई एम सना. एक्चुअली मेरी टाइमिंग थोड़ी चेंज है यहाँ पे, तो आई जस्ट लिसन योर जितनी भी आपने बातें की, तो आई लाइक इट. और मुझे जो है वो ज्वाइन मैंने नहीं किया है, जस्ट फॉर्म फिल वगैरह कोई जो जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है उसको मैंने अभी नहीं किया. आई जस्ट
I can attend the class. That's why I just listen. तो मुझे टाइमिंग के हिसाब से वहाँ की टाइमिंग के हिसाब से मैं ऑनलाइन होंगी, कोई प्रॉब्लम? आप कौन से कंट्री से? मैं यूएई में। कहाँ से? देर तक आवाज आपका माइक बंद है। आप 6 to 7 पाकिस्तान के हिसाब से 6 to 7 है अभी, जैसे 7 बजे। तो आप देख लें। आप क्या आप जो टाइमिंग है वो लिस्ट डाउन है कहीं पे? मुझे जो है वो 2-3 चीजें करनी होती हैं, तो इसलिए मैं उनको सेट करके फिर मैं अटेंड करूँगा। अभी आपके पास टाइम जो हुआ है ना, बस समझ लें वो हमारी क्लास का एंड टाइम है। अभी यहाँ पर 6:56 हो रहे हैं, तब मतलब 7 बज रहे तकरीबन। तो हमारी क्लास होगी 6 से 7। तो कल आपको इसी टाइम पर मौजूद होना है, मतलब 1 घंटे पहले पूरा। अभी 7 बज रहे हैं, 6 से। ओके। नहीं एक्चुअली मेरी जॉब होती है, तो मैं आते आते मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जस्ट लिंक मैंने देखा तो इसलिए मैंने रैंडमली ज्वाइन किया। ठीक। तो अभी मेरा हो सकता है 10 से 11 की मेरे पास इंक्वायरी आ रही है, लेकिन मैंने कहा ना कि अब वीक हमारा लास्ट है, उसके बाद हम छुट्टियों पे चले जाएंगे। तो मैं इस वीक के पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बच्चे मुझे डेमोस पर ही ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, स्मैक का सेशन शुरू हो जाएगा, आपको डिस्कशन हो जाएगा। तो 26 जुलाई से मैं चार्ज करूंगा। जो भी आप फीस सबमिट करेंगे वो 26 जुलाई से चार्ज होगा। ठीक है ना? तो ये अच्छा हो जाएगा आपको भी। ओके। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आप लोग भी डिस्कनेक्ट हो जाए। नमाज के बाद, नमाज पढ़ के मगरिब की 7:30 बजे आपके पास लिंक आएगा, मिस तहमीना को ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।